हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल इससे पूछता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली बात, जो लड़का इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, जो स्टूडेंट, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ना फर्स्ट टाइम, उसको नहीं समझ में आएगा। बहुत बच्चा सोच रहा है काहे नहीं समझ में आएगा सर? क्योंकि ये वाला क्लास इसके पीछे वाले क्लास से रिलेटेड है। वैद्युत क्षेत्र जो हम लोग क्लास नंबर 27 पढ़े हैं, तो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले क्लास नंबर 27 देखिए, देन क्लास नंबर 28 देखिए, तब एकदम बहुत जबरदस्त समझ में आएगा। तो आज हम लोग बहुत ही बढ़िया मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्लास नंबर 27 को कंटिन्यू करेंगे आगे में, जहां कल हम छोड़ दिए थे, है ना। तो लिखते हैं क्लास 28, क्लास नंबर 28। और वही बच्चा पढ़ेगा जिसका मीडियम हिंदी है, जिसका मीडियम जो है हिंदी है, हिंदी मीडियम, ठीक है ना। तो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो विद्युत क्षेत्र पढ़े थे। बहुत बच्चा कमेंट भी किया है नीचे में, आंसर बहुत सही अच्छा आंसर दिया है, सबका ऑलमोस्ट सही है। तो यहां से अनुमान लगाया जा सकता है कि सब बच्चा समझ रहा है, क्योंकि आंसर सही दे रहा है ना। तो अब उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले बहुत बच्चा, कम से कम 50 30 40 को फोन आ चुका है, क्या सर ऐप पे पढ़ाइए ना। कौन सा ऐप, कैसा ऐप, किस ऐप पे पढ़ाएं? देखिए, बहुत बच्चा के दिमाग में कुछ गलत बात फिट है, वो समझ नहीं रहा है चीज को। ऐप क्या होता है? ऐप मतलब एप्लीकेशन, गूगल प्ले में, ठीक है ना। तो अगर पहली बात ये ऐप से पढ़ाएंगे तो ऐप बनवाने में मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, खर्चा होगा, ठीक है। अब जब ये ऐप बन गया तो क्या हम ऐप पे वीडियो बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम भी किए हैं जी। जो वीडियो बनेगा वो यूट्यूब पे ही बनेगा। वीडियो जो बनेगा कहां बनेगा? यूट्यूब पे बनेगा। लेकिन अभी जो हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं वो बनाते हैं पब्लिक। पब्लिक मतलब सब कोई देख सकता है। प्राइवेट कर देंगे, कोई नहीं देख सकता है, केवल हम जिसका चैनल है। तो अगर प्राइवेट कर दिए, तो अगर ऐप का यूज कर रहे हैं हम, तो हमको यूट्यूब बनाना है, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन प्राइवेट में। अब ये वीडियो को यहां से यही वीडियो को एक्सेस किया जाएगा ऐप में। अब ये ऐप का ये कंडीशन है कि यही ऐप इस वीडियो को दिखाएगा जो प्राइवेट मोड में है, क्योंकि पब्लिक कर देंगे तो पूरा दुनिया देख लेगा फिर। तो प्राइवेट में जिसको हम अलाउ करेंगे वही देखेगा, है ना। जिसको अलाउ करेंगे मतलब ऐप में सिंपल सा बात है कि यहां पे रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन मतलब कि कुछ बच्चा देख सकता है, कुछ बच्चा नहीं देख सकता।
ठीक है। अब उसमें कंडीशन लगा दिए क्या कि कुछ बच्चा ऐप, हम बोले कि ऐप कर लीजिए, इतना पेमेंट कीजिएगा तभी अब हम ऑनलाइन क्लास देंगे। अब पेमेंट में चला गया ये फीचर, तो ये सब अभी नहीं हो सकता है आरा में। वाई? बिकॉज यूट्यूब पे चल रहा है लेकिन यहां ऐप पे पढ़ाई नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज क्योंकि अगर ऐप पे कोई आता है तो सबसे पहले बहुत बच्चा को ऐप चलाने नहीं आएगा, कैसे रजिस्टर करे, साइन अप करे, साइन इन करे, लॉग इन करे, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, नहीं करने आएगा। अब अगर ऐप पे पढ़ाई हो रहा है तो ऐप जो भी बनाया होगा, जैसा भी बनाया होगा ऐप, उसमें जरूरी क्या है? पेमेंट, मतलब फी लिया जाएगा। जो ऐप में पढ़ेगा वो फी देगा। फी कैसे होगा? फी कैसे होगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या कीजिएगा? ना किसी के पास गूगल पे है, मोबाइल तक नहीं है, तो एक तो ऐप यूज करने नहीं आएगा, ना गूगल पे है, ना फोन पे है, ना पेटीएम है, तो पेमेंट कैसे कीजिएगा? तो ऐप वही होता है। ये सब पटना में चल रहा है, ऐप वाला क्या है, पटना में ये सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां का लड़का अवेयर है, वो ऑनलाइन पेमेंट करके ऐप ही पे पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? सबको देखने दीजिए। लेकिन जैसे जून आएगा, जून, क्योंकि जून में कोचिंग खुलने वाला है, ठीक है ना, जून में कोचिंग खुलेगा, तो जून में फिर जैसा हम लोग का चलता है वैसा चलना स्टार्ट हो जाए। अभी से अब क्या हम ऐप लाएं या बोले कि इतना ही बच्चा पढ़ेगा, जो पेमेंट देगा, जो दे चुका है वही पढ़ेगा ना, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट वहीं ऑफलाइन चलेगा हम लोग का जून से। अभी ऐप बनवाए, इतना पैसा खर्चा करे, स्टूडेंट को परेशान करे कि डाउनलोड कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लड़का को पता नहीं है सर वीडियो कहां मिलेगा। इधर यूट्यूब में पूछता है क्लास नंबर 20 नहीं है सर, पूरा खोज लिए और उसी में छिपा हुआ है। तो यूट्यूब पे पता नहीं चल रहा वीडियो कहां पे है, ऐप पे वो खोज लेगा। वहां पे थोड़ा सा अवेयरनेस यहाँ का कम है, इसलिए ऐप यहाँ पे सक्सेसफुल आ रहा में नहीं है। जब उस लायक बन जाइएगा तो हम अपने कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है ना, अभी सबका कोई जरूरत नहीं है। ये इसलिए बता दिए क्योंकि हमको कम से कम 40 फोन आया होगा ऐप पे पढ़ाइए, वो सब समझता नहीं है ऐप क्या होता है। ऐप पे क्या दूसरे है, यही वीडियो चलेगा ऐप में। चलिए अगला ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे, तो कल तो पढ़ ही लिए थे थोड़ा बहुत विद्युत क्षेत्र, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए विद्युत क्षेत्र, अब मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र को समझिएगा, मान लेते हैं कि कोई आवेश है, कोई आवेश है, तो कल ही बताए आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, जिसको हम लोग इसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब इतना विद्युत क्षेत्र है, अब यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान कुछ अलग होगा, यहां पे कुछ अलग होगा, यहां पे कुछ अलग होगा, यहां पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता अलग, तीव्रता मतलब मान, विद्युत क्षेत्र का मान यहां पे अलग होगा। कल ही बताए थे कि अगर ये 3 बिंदु रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो है वो कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे ज्यादा होगा। बहुत बच्चा बोला था ए पॉइंट पे ज्यादा होगा, हाँ होगा। क्यों? क्योंकि जब इस बिंदु पे परीक्षण आवेश रखिएगा तो ये वाला आवेश इसके ऊपर ज्यादा बल लगाएगा, क्योंकि दूरी क्या है, दूरी कम है। दूरी कम होने से, दूरी के कम होने से ये आवेश इसके ऊपर जो बल लगाएगा वो ज्यादा लगा देगा। कूलॉम के नियम से बताए थे। तो अगर बल जिस बिंदु पे ज्यादा लगेगा ना, वहां पे विद्युत क्षेत्र मजबूत होगा, ताकतवर होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी,
विद्युत क्षेत्र का प्रबलता होगा, मतलब एकदम शक्तिशाली होगा, वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा हो जाएगा। दिमाग में बैठा लीजिए, विद्युत क्षेत्र के लिए हम कल फॉर्मूला भी दिए, E बराबर F बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू। मतलब जिस बिंदु पर अगर इस परीक्षण आवेश को रख दिए, अगर ये परीक्षण आवेश बल का ज्यादा अनुभव करेगा, ये परीक्षण आवेश बल इस पे ज्यादा लगने लगे, तो समझिएगा वहां पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या है, ज्यादा है। अगर हम परीक्षण आवेश को यहां पे रख दें, तो अब बताइए तो विद्युत क्षेत्र का मान या तीव्रता कितना है, विद्युत क्षेत्र का मान या तीव्रता कितना होगा। बहुत लड़का बोला हम ही को बेवकूफ बनाइएगा, हम ना फिजिक्स पढ़े हैं। यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान हमसे पूछ रहे हैं, बेवकूफ हमको समझे हैं। यहां पे एगो जब ही रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के बाहर, तो इस पे जो बल लगेगा वो तो लगेगा जीरो, काहे कि क्षेत्र के बाहर कल ना बताए हैं, बल लगेगा जीरो। और जब बल जीरो हो जाएगा तो यहां पे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा, जीरो हो जाए, क्योंकि बल ही जीरो है। अरे समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे हैं आप, विद्युत क्षेत्र इतना ही दूरी तक ना है, तो हमसे विद्युत क्षेत्र का मान इससे बाहर क्यों पूछ रहे हैं, बाहर कहां है, इतने ना है विद्युत क्षेत्र। हम जब भी बात करेंगे इसके अंदर ना बात करेंगे जी। गजब गजब क्वेश्चन पूछते हैं, बेवकूफ समझे हैं। जब भी विद्युत क्षेत्र का मान का बात होगा उधरे ना बात होगा, यहां भी होगा, बेवकूफ समझ रहे। यहां कैसे होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। जहां तक विद्युत क्षेत्र होगा वहीं की उसी के अंदर ना आप मान पूछिएगा कि इधर कितना विद्युत क्षेत्र का मान है, इधर कितना है, इधर कितना है, इधर कितना है। तो ये कल आया था विद्युत क्षेत्र का मान किसी बिंदु पर कितना हो जाएगा, F बटा क्यू नॉट। मतलब इस बिंदु पर अगर परीक्षण आवेश रखे तो इस पे अगर बल ज्यादा लगा है तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, इस पे अगर बल कम लगा है, बल कम लगा है तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। तो ये एक फॉर्मूला मिला था। अब आइए विद्युत क्षेत्र का कुछ बात कर लिया जाए कि अदिश राशि है, सदिश राशि है, क्या है, ये सब बात कर लेते हैं। इसको मिटाते हैं, पॉइंट में 3 बात लिखेंगे। पहला, ये मारे हैं ना तीर, विद्युत क्षेत्र के ऊपर क्या मारे हैं, तीर मारे हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र के ऊपर तीर मार दिए तो बताइए ये कैसा राशि है, अदिश है कि सदिश है, सदिश है। मतलब विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है, परिमाण भी होता है, इसका दिशा होता है। सदिश कहने का मतलब इसका दिशा होता है, डायरेक्शन होता है। बहुत लड़का बोल रहा है बताइए ना सर कितना होता है, कहां होता है, बताइए। अब ये बता देंगे, अभी नहीं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं में जब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे गहराई में। अभी दिमाग में बैठा लीजिए, इसका दिशा होता है। तो बताइए जब दिशा होता है तो कौन सा राशि, सदिश राशि। तो पहला लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र को सूचित ई से करते हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहला पॉइंट लिखे, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक है। चलिए दूसरा मान लेते ही फॉर्मूला था हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। अब दूसरा, इसका मात्रक बोलिए, इसका मात्रक बोलिए।
इसका मात्रक हम बोले, आप ना बोलिएगा जी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलम। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन, अब प्रति कूलम, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। लिखेंगे इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। या अभी बता देंगे, एक और फॉर्मूला है जो आगे में पढ़ाएंगे, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। V मतलब विभव, विभव अभी आगे में पढ़ना है। तो ये E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। D क्या है? दूरी है। तो E बराबर V और D कहां जाएगा? नीचे में। अगर इससे मात्रक निकालिएगा तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का होता है मीटर। तो एगो और आ गया मात्रक, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका मात्रक दो गो है, या तो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा इसका वीमा का बात कर लिया जाए। अरे विद्युत क्षेत्र का वीमा क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का जो वीमा होगा वो यहीं से निकालिए। इसका वीमा क्या होता है, इसका वीमा क्या होता है, बस बात खत्म। तो बताइए बल का वीमा क्या होता है? तो बल का वीमा होता है जी M1 L1 T-2। अब बट्टा में आवेश का वीमा तो लिखवा दिए हैं, कितना पहले लिखवाए, A गुना T। ठीक है ना? कुछ नहीं है तो पावर 1 है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है। अब बताइए जब ये चीज ऊपर जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ए जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाए तो कैसे लिखे? M1 L1 T के पावर -2 है, एक और गया ऊपर में तो -1 और हो जाएगा, मतलब -1 का -2 -3। तो T के पावर -3 ए जब ऊपर जाएगा तो बोलिए A-1। तो क्या हो जाएगा? अब इसको मिटाते हैं। इसका वीमा M1 L1 T-3 A-1 होता है। ये 3 पॉइंट उतार लीजिए। हो गया? हो गया जी। चलिए अब इसको मिटाते हैं। 3 पॉइंट था, तीनों ये सब 1 नंबर में पूछ सकता है। अब आइए बहुत ही बढ़िया टॉपिक, एगो और आपको फॉर्मूला मिलेगा, यहां पे एक और फॉर्मूला मिलेगा, बताएंगे। तो अगला टॉपिक लिखेंगे किसी बिंदु पर बिंदु आवेश, हमेशा बात करते हैं बिंदु आवेश का, पहले ही पता है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश नॉर्मल बोले, बिंदु से डरिए मत, आवेश से समझिए ना जी, सब ज्यादा समझने के लिए। किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण या कह सकते हैं डायरेक्ट, अभी बिंदु नहीं लिखते हैं, लंबा हो जाएगा टाइटल, डायरेक्ट लिखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता। ठीक है, तो ये आपका अगला टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान। चलिए समझते हैं, आइए कम बैक, आ जाइए जल्दी। देखिएगा, ई कोई क्यू आवेश है। ठीक है, कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है ये। अब जब आवेश है तो पूरा दुनिया, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड सब जानता है कि इसके चारों ओर क्या बनेगा। अब तो बच्चा बच्चा जान रहा है, विद्युत क्षेत्र बनता है, आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनता है। ठीक, अब अगर पूछा जाए कि इस बिंदु पर, ये कोई बिंदु है यहां पे P है, ठीक है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इतना विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर। ठीक है, अब सबको मालूम है कि नजदीक में विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, अब धीरे 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 विद्युत क्षेत्र का मान खत्म घट जाएगा और फिर बाद में 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझिए बात को। कोई आपसे पूछे बताओ, हमको बताइए करो कि यहां पे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, बताओ। जाने ही नहीं दे रहा, बोला ना बताओगे तबे जाने देंगे। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। अब लड़का सा पूरा डर के ऐसे बैठा हुआ है, कैसे बताएं सर, तो बताइए नहीं किए। अरे अब ना बताएंगे। देखिए, आपसे पूछेगा, मान लेते हैं कोई आवेश है 2 माइक्रोकूलम, तो जब ये आवेश है तो पूरा दुनिया, पूरा संसार जानता है कि इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र जन्म लेगा। अब आपसे पूछ देगा, इससे 5 सेंटीमीटर के दूरी पर, 5 सेंटीमीटर के दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। अब तो बहुत बच्चा डरा गया, अब क्या करें, कैसे होगा। मतलब देखिए, विद्युत क्षेत्र का मान यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे, लेकिन कितना है, हाउ मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यू डोंट नो, नहीं मालूम है आपको। कितना है बोलिए, नहीं मालूम सर। तो विद्युत क्षेत्र का मान आपको मालूम नहीं है। अगर क्वेश्चन में क्यू दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर या दूरी दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, नहीं मालूम। अच्छा एक बात बताइए, तो यहां पे कोई बिंदु है, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। बेवकूफ समझे है, अरे हम ही मिले हैं, वो बेवकूफ है। ऐसे स्टूडेंट अपना इमेजिन कर रहा होगा, हम ही मिलेगा बेवकूफ। इधर मान होगा विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का मान तो यहीं तक ना है, ऐसे बाहर कैसे, हमें क्या नहीं बाहर होगा जी। तो कल ही ना बताएं सर कि अगर इस पे रखिएगा परीक्षण आवेश तो इस पे बल लगबे नहीं करेगा, ये इस पे बल लगाएगा ही नहीं। जब बल ही नहीं लगाएगा तो ये फॉर्मूला से E बराबर F बाई Q से जब F 0 हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कैसे होगा, मान कैसे होगा, नहीं होगा। मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, एक नंबर। चलिए, तो अब हम यही फॉर्मूला दे रहे हैं, क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, कहां पे विद्युत क्षेत्र का मान, इस बिंदु पर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हम कुछ नहीं करेंगे, इसका फॉर्मूला देंगे तो हम क्या करेंगे, ये बिंदु पे हमको मान निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर एक परीक्षण आवेश रख देंगे। ठीक है, अब परीक्षण दूरी दिया हुआ है इतना दूरी पे कि बिंदु कितना दूरी पे है, इससे R दूरी पे, तो हम क्या करेंगे, ये आवेश इसके ऊपर कितना बल लगाएगा, इस परीक्षण आवेश के ऊपर कितना बल लगाएगा,
परीक्षण आवेश इसके ऊपर बल नहीं लगाता है, कल बताया है नहीं बात। ई वाला इसके ऊपर बल नहीं लगाएगा, ई लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब किया जाए, फॉर्मूला दिया जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला देते हैं, देखिए ध्यान से। ये कोई बिंदु आवेश है Q, ठीक है। ये कोई बिंदु आवेश है Q। टॉपिक लिख लिए होंगे जी, इसको मिटाते हैं टॉपिक को, हेडिंग डाल लीजिए। ये कोई बिंदु आवेश है Q, ठीक है। अब ये जो बिंदु आवेश है कहां रखा गया है, O पर, कहीं O बिंदु होगा उसी पे रखा गया है। आपसे पूछा गया O से R दूरी पर, क्योंकि इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। पूरा संसार, पूरा दुनिया जानता है कि इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। तो एक आदमी बोला कि ठीक है बहुत तेज बन रहा हो, विद्युत क्षेत्र होगा, तो बताओ तो P बिंदु पे कितना क्षेत्र होगा। तो इसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान, कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसका तीव्रता क्या होगा, मान क्या होगा, ठीक है। मान निकाले, चलिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम यहां पे रख देंगे एक परीक्षण आवेश इस बिंदु P पर, ठीक है ना। तो पहले कहानी लिख लिया जाए, एकदम नोट्स की, एकदम क्लास की तरह बता रहे हैं जी, इना की कहानी छोड़ दिए हैं। चलिए ऑनलाइन है ना चल रहा है, कहानी छोड़ देते हैं, करना है सब चीज, एक एक चीज लिखा है। तो हम क्या पहले बोलेंगे, कहानी लिख लीजिए। माना कि ठीक है ना, बिंदु, छोटा छोटा लिखेंगे, बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, ठीक है। Q आवेश स्थित है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, O बिंदु से, इस बिंदु से R दूरी पर आपको क्या निकालना है, इस बिंदु पे क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है इस बिंदु पे, सर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। हम बोले तो लिखिए ना जी वही चीज कहानी में। तो हम क्या बोलेंगे, बिंदु O से R दूरी पर क्या है, R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। R दूरी पर बिंदु P है, जहां क्या करना है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता मालूम करना है, गणना करना है। आपको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, किसके कारण, इसके कारण। क्यों, क्योंकि ये अपना चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो इस बिंदु पे क्या होगा, इस बिंदु पे क्या होगा, तो उसी में से एक बिंदु हम उठा लिए हैं P, और ये P बिंदु इससे कितना दूरी पर है, R दूरी पर है, ठीक है। अब इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है, इस बिंदु पर सर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। मतलब हम फॉर्मूला देने जा रहे हैं कि किसी बिंदु पर पूछ देगा कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो आपको यह फॉर्मूला काम करेगा। चलिए अब हम क्या बोलेंगे, इस P बिंदु पे हम क्या रखेंगे, Q0, एक परीक्षण आवेश रख देंगे। तो जैसे ही परीक्षण आवेश रखे हैं, ये परीक्षण आवेश जैसी रख दिए, तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा। ये इसके ऊपर बल नहीं लगाएगा, विद्युत क्षेत्र में होता है तो क्या होता है, ये इसके ऊपर बल लगाएगा। ये बिंदु विद्युत क्षेत्र के बाहर थोड़े है कि बल नहीं लगाया, अंदर है, तो बल लगाएगा। ये क्या करेगा, इसके ऊपर बल लगाएगा। तो ये बल का
अनुभव करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु, देखिएगा समझिएगा, बिंदु P पर, बिंदु P पर स्थित, बिंदु P पर स्थित कौन कौन है, बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश, कौन परीक्षण आवेश, Q नॉट। Q नॉट क्या कर रहा है, बल अनुभव करेगा। Q नॉट द्वारा अनुभव किया गया, अनुभव क्या करेगा, ये क्या अनुभव करेगा सर, विद्युत बल अनुभव करेगा। ये इस पे बल लगाएगा, मतलब ये बल का अनुभव करेगा। तो वही लिखे, बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल। बताइए कितना बल अनुभव करेगा, तो बल कितना अनुभव करेगा, तो F बराबर जो बल अनुभव करेगा, ये इस पे बल लगाएगा। वो बल हम कैसे निकाले, ये इस पे जो बल लगाएगा वो कैसे निकाले, कुलोम का नियम सर, एक के ना बल निकालने का सूत्र है, बहुत बढ़िया जी। तो कुलोम के नियम से पता चल जाएगा ये इस पे बल लगाए, ये इस पे नहीं लगाएगा, पहले कल बता दिए हैं। F बराबर बल निकाले तो फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K ये आवेश है Q, तो Q हो जाएगा, दूसरा आवेश कौन है Q नॉट, तो Q नॉट हो जाएगा बट्टा में R स्क्वायर। तो ये जो है इतने बल का अनुभव करेगा, लगेगा कि इतना बल मेरे ऊपर आके लग गया, कितना, इतना, इसके ऊपर कितना बल लगेगा, इतना लगेगा। कौन लगाएगा, ये लगाएगा। कौन लगाएगा, ये लगाएगा। किसके ऊपर, इसके ऊपर। कितना, इतना। अब हम लोग जानते हैं, दिख रहा होगा नीचे में, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का हम कल फॉर्मूला दिए थे, ई विद्युत क्षेत्र, ई का जो फॉर्मूला दिए थे वो क्या होता है, F बाई Q नॉट, यही ना कल दिए है फॉर्मूला, आज भी थोड़ा बहुत बताए। तो चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लोग क्या जानते हैं, E बराबर, अभी सदिश का बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, E बराबर होता है F बाई Q नॉट। तो यही ना हमको निकालना है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ही ना निकालना है, इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है, E ही का ना मान निकालना है। तो E बराबर हम लोग पहले ही से जानते हैं बाई Q नॉट। तो E बराबर, इधर से इधर आ गए हैं, E बराबर F का मान हम कितना निकाल के रखें, F का मान इतना, तो यही मान यहां पे रख दीजिए ना। तो E बराबर K Q नॉट, F के जगह इतना मान, तो F के जगह हम लिख रहे हैं K Q नॉट बट्टा में R स्क्वायर। F तो लिख दिए, अब बट्टा में कौन है, Q नॉट है, तो Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो फाइनल जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आया KQ बाई R स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में दे दे 2 माइक्रोकूलम से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, क्योंकि 2 माइक्रोकूलम के चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, तो आपसे पूछेगा 2 माइक्रोकूलम से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो आप ये फॉर्मूला तो नहीं लगाइएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट F बाई Q नॉट है, बल दिया है कहीं नहीं, तो ये तो लग ही नहीं पाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला तहां काम करेगा जहां पे Q का मान दे दे, और Q से कितना दूरी पे बोले विद्युत क्षेत्र, जैसे R दूरी पे बोला है, R का मान कितना दिया है 5, तो 5 रखिए,
अब बता दीजिए P बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, तो बता दीजिए। तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे रटते रहिए। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसे रटते जाइए स्पीड में। 7 जन्म में भूलिएगा ना, भूलिएगा नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। भूलिएगा नहीं वाला फॉर्मूला, आगे में इसका बहुत काम है। दिमाग में एकदम यहां पे एकदम ऐसे यहां पे घुसा लीजिए। ई वाला फॉर्मूला हमको हर हाल में आपसे 7 जन्म में चाहिए। जिस जन्म में हम टीचर बनेंगे उसी जन्म में आपसे ही पूछ देंगे क्वेश्चन। ई फॉर्मूला हमको चाहिए। ना ना ना, ये छोड़ेंगे नहीं हम आपसे। ई फॉर्मूला चाहिए, पूरा दुनिया संसार को भूल जाइए, ई चाहिए। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आपको इसी पे क्वेश्चन दे दिया जाए, उतार लीजिएगा पूरा फोटो के साथ। तो ये हम फॉर्मूला प्रूव कर दिए विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कैसे निकालते हैं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालिएगा, तो फॉर्मूला है सर के क्यू बाई आर स्क्वायर। चलिए तो अब एक क्वेश्चन देते हैं। मान लेते थे एक 2 की माइक्रो कूलम का आवेश है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर पे कोई बिंदु है P बिंदु, इस पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालिए। तो बहुते लड़का इसे बढ़ा है। अच्छा, ये फॉर्मूला ई वाला तो देवे किए है ना, F बाई क्यू। गईबो मत कीजिएगा, बोलिए कुछ दिया हुआ F निकाल लीजिएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो डायरेक्ट आप यूज कीजिएगा, Q का मान दिया है के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर के का मान पूरा दुनिया संसार ब्रह्मांड वर्ल्ड सब कोई जानता है, कितना 9 गुना 10 के पास। कूलम के नियम यही ना चला है 2 साल। चलिए तो एक क्वेश्चन कीजिए। तो पांच माइक्रो कूलम के किसी आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। किसी आवेश से कितना दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। यहां पे हम बेवकूफ बनाए हैं, अपना देख लीजिए, सेंटीमीटर है, बेवकूफ बना दिया, अपना समझिए क्या करना है यहां पे। तो ये था विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे। और ये आंसर कमेंट में एकदम 100 को कमेंट पार कर दीजिए। सब आंसर सही होना चाहिए। जो आंसर सही देगा उसको ऊपर में उसका कर देंगे, और तब समझ जाइएगा जिसका पिन कर दिए तो उसका आंसर सही है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।